Hi guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. Do under eye creams work? This is a question that I kept asking myself for the longest time, and the obvious answer to me was no, they don't. It's all just a scam. दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं. ये क्रीम्स कभी वर्क नहीं करती. एंड कोइंसिडेंटली उस टाइम पे जब मैं ये सब यूज़ कर रही थी, जब मैं इस प्रोफेशन में भी नहीं थी, जब मैं अपने लिए इस तरह की कोई भी अंडर आई क्रीम मार्केट से लेती थी, ट्राई करती थी, तो मेरे लिए कभी वो वर्क करती ही नहीं थी. सो ऑल दैट लेड मी इनटू बिलीविंग कि ये कॉन्सेप्ट ही पूरा एक स्कैम है और ये काम नहीं करता है. आई ऑलवेज बिलीव्ड कि एक जेनेटिक चीज़ है जो नहीं जा सकती किसी क्रीम से. एंड दैट्स वाई अगर आप मेरे चैनल की पूरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इसी रीज़न की वजह से आज तक मैंने कभी इस टॉपिक पे कोई वीडियो भी नहीं किया है और मैक्सिमम मैं इस तरह के क्वेश्चंस अवॉइड भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक इंडिविजुअल केस भी हो सकता है जो कि अगर मैंने क्रीम बताई किसी पे काम नहीं करी, सो देन व्हाट. एंड आई फील वेरी इररिस्पॉन्सिबल टू रेकमेंड यू समथिंग जिसके लिए मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूँ. और ये वो कॉन्सेप्ट रहा है हमेशा जिसके लिए मैं खुद ही कन्विंस्ड नहीं रही हूँ, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ. बट इस साल में पिछले 6 से 7 महीनों में इनफैक्ट अगर मैं कहूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सीकिंग सजेशंस ऑन गुड अंडर आई क्रीम्स एंड ऑल्सो देम आस्किंग मी टू मेक अ वीडियो अबाउट इट. बट जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत लंबे टाइम तक इसको अवॉइड कर रही थी अंटिल रिसेंटली व्हेन आई थॉट कब तक इससे भागेंगे, इतने लोग पूछ रहे हैं. तो देन आई हैड टू स्टडी अबाउट इट एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉरो रिसर्च एंड स्टडीइंग एंड रीडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस अंडर आई क्रीम्स की कौन सी वाली किस कंसर्न पे वर्क करती है, नहीं करती है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, पूरे साल ट्राई करी. अगर मैं आपको अपना स्टैश दिखाऊं, मेरे पास 12-13 अंडर आई क्रीम्स है इस वक्त में. पूरे साल मैंने वो ट्राई करी और अब मुझे ऐसे लगता है आई फील रिस्पॉन्सिबल इनफ एंड आई थिंक आई एम एलिजिबल टू एटलीस्ट टॉक अबाउट दिस नाउ. सो अभी भी प्लीज़ किसी भी क्रीम से ऐसी उम्मीदें मत रखिए कि अगर आप सिर्फ वो क्रीम लगा लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है. बट द आंसर टू द क्वेश्चन कि डू अंडर आई क्रीम्स वर्क, उसका आंसर डेफिनेटली ये है कि येस दे डू. I'll tell you why is it that कोई क्रीम्स कोई लोगों के लिए काम कर रही हैं, जो लोग बहुत वाह करते हैं इन प्रोडक्ट्स की, एंड व्हाट कुड बी द रीज़न कि आपके लिए वो वर्क नहीं करें. बेसिक बात यहाँ पे ये है कि जैसे आप अपने लिए कोई स्किन केयर प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो पहले आप अपनी स्किन की एनाटॉमी को समझते हैं, उसमें क्या कंसर्न है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट चूज़ करते हैं. ड्राई स्किन वाला पर्सन अगर एक ऑयली स्किन वाला प्रोडक्ट लगा लेगा तो डेफिनेटली वो डिसअपॉइंट होगा, एंड सेम वाइस वर्सा. इसलिए पहले आपको अपनी अंडर आई कंसर्न को डिटेल में समझना पड़ता है कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या. तो कोई भी एक अंडर आई क्रीम मार्केट में जो आई है, जस्ट बिकॉज उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत प्रॉमिसिंग है, अच्छे हैं, उसमें रेटिनॉल है, पेप्टाइड है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी है, वगैरह वगैरह, तो वो क्रीम तो भले ही अच्छी है, बट जरूरी नहीं कि आपका पर्टिकुलर अंडर आई कंसर्न वो हो, जरूरी नहीं कि उसमें वो पावर हो टू कॉम्बैट योर इंडिविजुअल अंडर आई कंसर्न. That's why you need to start at a beginning point where first of all you need to identify the exact under eye related concern that you have. Is it darkness? Is it hollowness? Is it fine lines? Is it puffiness? Is it genetic? Whatever it is. First try to find out the type of that problem and that the density and the severity and the एज ऑफ दैट प्रॉब्लम कि कब से आपको वो है, क्या वो बहुत टाइम से है या अभी अभी हुआ है या कुछ चेंजेस आए हैं आपके अंदर इंटरनली उसलिए हुआ है. सो फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम. देन स्टेप नंबर 2 वुड बी फॉर यू टू स्टडी अबाउट द इंग्रेडिएंट्स दैट वुड हेल्प यू कॉम्बैट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड देन कम्स सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस. सो ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज आई सेड दैट आई लव दिस क्रीम एंड यू बाय दैट एंड स्टार्ट यूजिंग दैट doesn't mean it will work for you, because my problem could be different than yours. It's as simple as that. That's why in today's video, instead of giving you a random top 5 or top 10 or the best of the best under eye creams of the year, इस तरह आपको बताने से बेहतर मैंने ये समझा कि I'm going to break down each and every category of possible under eye concern that you may or may not have, और उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज मैं आपको ये प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. फिर आप कमेंट्स में आगे पूछते हो कि अच्छा ये टॉप 5 में से भी आप कौन सा वाला पसंद, आप कौन सा रेकमेंड करोगे, आपका फेवरेट क्या है. I don't want you guys to be confused by the end of it. So we are going to tackle this category wise. So if you're interested in this topic, then please keep on watching. वीडियो स्टार्ट करने के पहले हर बार की तरह मैं शेमलेस होकर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. दैट टेक्स हार्डली अ सेकेंड ऑफ योर टाइम, बट दैट हेल्प्स माई चैनल grow more and also motivate me further to make more such helpful videos. So please do that. सो टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अंडर आई कंसर्न्स हो सकते हैं, जिनमें से लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, विच इज द हॉलोनेस ऑफ द अंडर आई एरिया.
अगर आपके अंडर आई एरिया में एक हॉलोनेस है, कई बार कई लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जिनकी आईज के नीचे जो सॉकेट्स हैं ये पूरे ऐसे डीप से गड्ढे जैसे दिखाई देते हैं। इवन अगर वहां डार्कनेस नहीं भी, अगर आपकी स्किन टोन फेयर भी है, किसी के ये एरिया अगर व्हाइट भी है, तो भी एक हॉलोनेस, एक डेप्थ यहाँ पे दिखाई देती है, चाहे वो डार्क हो या फेयर हो। वो बेसिकली आपका या तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है या फिर आपकी स्किन की एनाटॉमी ही वैसी है। तो उस पर अगर आप कोई क्रीम वगैरह लगाए जा रहे हैं टॉपिकली, दैट वुडंट हेल्प यू, सिंपली बिकॉज आपके इस वाले एरिया में उतने सफिशिएंट फैट रिजर्व्स ही नहीं है, तो वहां पे स्किन उतनी प्लम्प और एडिक्वेट है ही नहीं। स्किन इतनी पतली है तो वो अंदर की तरफ झुकी हुई दिखती है। तो अगर आप ऐसे प्रॉब्लम में कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, दुनिया की सबसे महंगी क्रीम भी लगा रहे हैं, इट विल सिंपली नॉट हेल्प, इट्स अ वेस्ट। यहाँ पे आपको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकली फिर किसी अच्छे क्लिनिक पे जाके बोटॉक्स या फिलर्स इस तरह की चीजें लेनी पड़ेंगी, ताकि यहाँ पे फैट रिजर्व्स आए और तब आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। प्रॉब्लम नंबर 2 वुड बी द डायलेटेड ब्लड वेसल्स। आप सब जानते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लू कलर की वेन्स दिखाई देती है हमको, यहाँ पे पूरी ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी के अंदर, तो इस वाले एरिया में भी है ऑफ कोर्स। और क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत डेलिकेट है, पतली है, थिन है, तो वो नजर आती हैं। ऐसे में अगर किसी के जो ब्लड वेसल्स हैं और भी ज्यादा डायलेटेड है, तो सिंपली यहाँ की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। यहाँ का जो उसकी जो एक ब्लूइशनेस है, ग्रेइशनेस है, वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, तो ज्यादा कई लोगों की प्रोमिनेंटली वो दिखाई देती है। गुड पार्ट इज दैट दिस कुड बी क्योर्ड। तो अगर ये वाला प्रॉब्लम आपको है तो आपको जो इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे वो है या तो कैफीन या फिर विटामिन के। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि आप विटामिन सी वाली कोई चीज लगा रहे हैं, या आप 6 महीने से अल्फा बिटिन सीरम लगा रहे हैं, कोजिक एसिड लगा रहे हैं, इस तरह के स्किन डीपिगमेंटिंग इंग्रेडिएंट्स लगा रहे हैं, तो वो काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो डार्कनेस है वो एक्सटर्नल है ही नहीं, तो किसको रिड्यूस करेगा? अल्फा बिटिन। ये है ही इंटरनली इंड्यूस्ड, तो उसको टारगेट करने के लिए आपको या तो विटामिन के या फिर कैफीन वाली चीजें लगानी पड़ेंगी। अगर मैं विटामिन के में आपको इंडियन मार्केट में बताऊं तो ये जो विटामिन के प्लस रेटिनॉल 0.1% का आई क्रीम है बाय मिनिमलिस्ट, ये अच्छा है, बट ये बहुत स्लो काम करता है, बट ये डेफिनेटली काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू दी अदर वंस। दूसरा जो इससे भी ज्यादा मुझे इफेक्टिव लगता है इज द ऑर्डिनरी का कैफीन सोल्यूशन 5%। दैट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, यू कैन ट्राई दैट। तीसरा एक जो है इस बायोसांस का स्कोलिन प्लस पेप्टाइड अंडर आई जेल। दैट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, वेरी लेस टॉक्ड अबाउट, बट दैट विल हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। प्रॉब्लम नंबर 3 वुड बी द फाइन लाइंस। तो एजिंग के साथ ऑफकोर्स ये होता ही है कि ये वाली स्किन पतली है, तो जो ये आई एरिया के आसपास का हिस्सा है, यहाँ हल्की हल्की स्मूथ फाइन लाइंस बनने लगती हैं, रिंकल्स वगैरह बनने लगते हैं। अगर वो आपकी प्रॉब्लम है देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू नीड द हेल्प ऑफ सम कोलेजन बूस्टर्स इन योर स्किन। तो इसके लिए आप ऐसी अंडर आई क्रीम्स यूज करें जिसमें आपको पेप्टाइड्स या रेटिनॉल मिले। तो अगर कोई अंडर आई क्रीम इंडियन मार्केट में, कोरियन मार्केट में, जो भी आप पसंद करते हैं, जिसमें प्राइमरी फोकस्ड इंग्रेडिएंट रेटिनॉल है या फिर पेप्टाइड्स है, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी। Few recommendations that I could give you from my side is number 1, अगर आप लक्स कैटेगरी में से खरीदना चाहते हैं, इस द एस्टे लॉडर का एडवांस नाइट रिपेयर अंडर आई जेल। दैट्स ब्यूटिफुल बट स्लाइटली एक्सपेंसिव। टाइम उसको भी लगता है लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट में अफोर्डेबल ऑप्शंस के लिए जाना चाहते हैं देन मिनिमलिस्ट का मल्टी पेप्टाइड अंडर आई सीरम भी काफी अच्छा है। दूसरा अर्थ रिदम का बकूचियोल अंडर आई जेल क्रीम भी बहुत अच्छा है। फार्मेसी में भी 2 ऑप्शंस हैं जो कि अगेन बहुत अंडररेटेड है, बहुत कम इनके बारे में बात होती है, बट ये बहुत इफेक्टिव है। वन इज द रिवेला मल्टी पेप्टाइड अंडर आई जेल क्रीम, ये काफी अच्छा है। और दूसरा है सेबामेड का एंटी एजिंग Q10 आई लिफ्टिंग क्रीम, ये वाला भी काफी अच्छा है। The next category of under eye concerns is the problem caused by dryness in this area। अगर ये स्किन ऑलरेडी थिन है और फिर आपके कोई लाइफस्टाइल पैटर्न्स ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राइनेस हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो ज्यादा प्रोमिनेंट होकर दिखने लगते हैं। जैसे आप नोटिस करेंगे अगर आपको रेगुलर तौर पे अंडर आई डार्कनेस या कोई कंसर्न नहीं भी है, लेकिन सपोज इफ वन पर्टिकुलर नाइट यू हैव नॉट स्लेप्ट वेल, या सपोज फ्राइडे या सैटरडे की नाइट आपने बहुत लेट पार्टी किया, आपने अच्छे से सोए नहीं आप, या फिर आप स्मोक बहुत कर रहे हैं या अल्कोहल वगैरह बहुत ले रहे हैं, तो डाइट पैटर्न की वजह से और लाइफस्टाइल पैटर्न की वजह से यहाँ की जो ड्राइनेस है वो बढ़ जाएगी, और क्योंकि स्किन यहाँ की थिन है तो वो और ज्यादा दिखाई देने लगता है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली प्राइमरी इसका सोल्यूशन तो यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को फिक्स करें, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक क्रीम मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ जो इस प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगी, इज द सिटाफिल हाइड्रेटिंग अंडर आई जेल।
Now this is the only one that I have experimented in such a problem, so that's why I gave you only one recommendation. But अगर आप अपने आप से भी दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको बस ये फोकस करना है कि ऐसी क्रीम्स के लिए जाएं जिनमें हाइड्रेटर्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड या फिर सेरामाइड्स या फिर स्क्वालिन या फिर शे बटर। इस तरह के जो हाइड्रेटिंग पावर रखने वाले इंग्रेडिएंट्स होंगे अगर उस क्रीम में, तो वो भी आपको हेल्प करेगी। The next category of under eye problems is the problem of puffiness. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डार्कनेस वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन उनकी आईज बहुत पफी होती हैं, स्पेशली इन द मॉर्निंग। कभी सो के उठे या थक गए या कुछ अनडिस्टर्ब्ड है उनकी बॉडी साइकिल, तो फिर उनको पफीनेस वगैरह होती है। तो ये बहुत ईजी होता है टैकल करने को विद द हेल्प ऑफ एनी डी पफिंग इंग्रेडिएंट, जो कि आप होम रेमेडीज के तौर पे घर में भी कर सकते हैं। जैसे लोग क्यूकम्बर वगैरह लगाते हैं या आइस क्यूब या कुछ भी ऐसा कूलिंग सा जो उनको ठंडक देता है आइस को, वो करते हैं। तो वो चीजें आपको होम रेमेडीज के हिसाब से भी हेल्प कर सकती हैं। अदरवाइज अगर आप क्रीम यूज करना चाहते हैं तो उसमें ध्यान दें कि कोई ऐसी क्रीम चूज करें जिसमें आपको या तो पेप्टाइड्स मिले या किसी तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मिले या फिर कैफीन मिले। आपने देखा होगा बहुत से वीडियोस वगैरह में कि लोग जो ग्रीन टी के बैग्स होते हैं उनको फ्रीज करके उनको लगाते हैं। तो ये जो ग्रीन टी होती है वो कैसे हेल्प करती है? ऑब्वियसली उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स यू। स्पेशली अगर आप उसको फिर फ्रीज कर देंगे तो उससे वो एक कूलिंग सा डीपफिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो किसी और दूसरी क्रीम से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो ये भी एक होम रेमेडी हैक है जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हेल्प यू डीपफ योर आईज। Coming to the last category of under eye problems, which I think maximum people have, but the good part is this can be cured and that too quickly. It hopefully won't take that long also. ये बहुत लोग इसकी complain करते हैं, but luckily this can easily be cured with the help of a topical cream. This is the problem of having under eye area darkness or pigmentation. अगर आपकी जो pigmentation internally यानी hormones के किसी reason से trigger नहीं हुई है and it is induced externally because of छोटे मोटे मिस्टेक्स और केयरलेसनेस जो आप करते रहते हैं, जिन पे आप ध्यान नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो बहुत ही कम लोग हैं जो कॉन्शियसली इस एरिया में भी सनस्क्रीन लगाएं, तो ये हिस्सा रह जाता है। तो जब यहाँ पे एनवायरमेंट अग्रेसर्स या धूप वगैरह की वजह से डार्कनेस आ जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्योर की जा सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको है तो ऑब्वियसली आपको जाना है ऐसे इंग्रेडिएंट्स के लिए जिसमें विटामिन सी हो, किसी तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हो। जो प्रोडक्ट्स आपको मैं रेकमेंड कर सकती हूँ बजट कैटेगरी में या फार्मेसी कैटेगरी में, वन इज अवार्ता जेल एंड दूसरा जो है इज डेपी वाइट जेल। दोनों बहुत अच्छे हैं। या फिर आप किसी भी ट्रस्टेड ब्रांड का अल्फा आर्बिटन सेरम यूज कर सकते हैं, आप डर्माको का या फिर ऑर्डिनरी का, बट 2% की स्ट्रेंथ का ही हो, बहुत ज्यादा नहीं हो। 2% की स्ट्रेंथ का अल्फा आर्बिटन सेरम भी इसमें आपको हेल्प करेगा। एक जो मेरे नॉलेज में बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके बारे में अगेन बहुत कम बात होती है इज द सेस डर्मा एंटी डार्क सर्कल सेरम। थोड़ा सा महंगा है, आई थिंक 2000 या 2,500 के आसपास का होगा, लेकिन बहुत दिन चलता है और बहुत इफेक्टिव है। तो ये थे कुछ सजेशंस मेरी तरफ से जो कि आई होप आपको हेल्प करें। लेकिन इसके साथ साथ कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर आप अभी अपने 20s में है या फिर अर्ली 30s में अभी से इस प्रॉब्लम पे काम करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आए या आपको इस तरह के क्रीम्स वगैरह का सहारा लेना पड़े, तो कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर जो आप फॉलो कर सकते हैं अभी से। टिप नंबर 1 इज टू यूज 100% प्योर ऑर्गेनिक स्वीट आलमंड ऑयल। जब आप आलमंड ऑयल जो कि प्योर हो वो यूज करते हैं, लाइक हर रात को अपने बेड साइड पे रख लो और एक छोटा सा ड्रॉप लेके अपने रिंग फिंगर को यूज करते हुए डैब डैब उसको करते हुए ये पूरे एरिया में इंक्लूडिंग द आईलिड्स ऑल्सो पूरे में लगाएंगे, तो उससे आपकी जो फाइन लाइन्स है वो प्रॉब्लम भी टैकल होती है। डार्कनेस की प्रॉब्लम भी, कई लोगों को आईलिड्स पे भी यहाँ पे डार्कनेस वगैरह होती है, तो आलमंड ऑयल से वो उसको भी टैकल करता है और इस हिस्से की जो स्किन है उसको स्मूथन आउट भी करता है, उसको सॉफ्ट भी करता है, तो वहां पे हेल्प करेगा। दूसरी बात, ऑफ कोर्स नीडलेस टू से, अगर स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं तो कट डाउन कर लीजिए। कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते तो कट डाउन एटलीस्ट कर लीजिए और अपने स्लीप पैटर्न्स को कंट्रोल में रखें, चेक में रखें। अपने अगर आप कोई स्ट्रेस वगैरह है तो कोशिश करें रिलैक्स रहें, खुश रहें। तीसरी बात यह है कि सुबह सुबह उठने के बाद कई लोगों की आदत होती है, या आलस में, नींद में कई लोगों की आदत होती है ऐसे आइज को रब करने की, तो आइज को रब नहीं करिए। ये हिस्सा बहुत पतला ऑलरेडी होता है तो यहाँ रिंकल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, तो आईज की किसी भी तरह की टगिंग एंड रबिंग से आपको बचना है। अनदर टिप इज डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन इन दैट एरिया ऑल्सो। आपका जो लेफ्ट ओवर हो वही लगा लीजिए, लेकिन पूरे फेस पे लगाते हैं, बॉडी पे लगाते हैं, तो एटलीस्ट इस हिस्से को भी इग्नोर ना करें। एंड द लास्ट थिंग इज अवॉइड ओवर यूजेज ऑफ हार्श एक्टिव्स इन दिस एरिया। जब आप कोई एक्सफोलिएशन करते हैं, AHA BHA लगा रहे हैं, रेटिनॉल वगैरह लगा रहे हैं, तो वो सब इस हिस्से में मत लगाइए। इन जनरल ऑल्सो आई वुड से दैट अगर आप कोई अंडर आई क्रीम सेपरेट
डेफिनेटली यूज नहीं भी करना चाहते तो भी अगर अपने फेस के लिए ऑलरेडी कोई सेरामाइड इन्फ्यूज्ड फेस क्रीम्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसी को भी हल्का सा अगर आप इस एरिया में लगाने की हैबिट रखेंगे अपने 20s से ही, तो वो भी आपको इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगी. Alright you guys, so that brings me to the end of today's video. I know it was long, but I do hope that it was helpful to you. If you have any further questions, please comment them down below. I will try to respond to you. And yeah, with that, I'm gonna take your leave. Gonna see you very, very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.